हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे यदि कन्या लगन में राहु दशम भाव में बैठ जाए तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, दशम भाव हमारे सोशल स्टेटस का है, सरकार का है, गवर्नमेंट के कानूनों का है, लॉ एंड ऑर्डर्स का है और पावरफुल मशीनरी का है। जितने भी पावरफुल लोग जिनके हाथ में सत्ता है वो दसवां घर। और दसवें घर से हम अपने पिता की फैमिली और वेल्थ भी देखते हैं, क्योंकि नवम से दूसरा भाव है। हमारे कर्म का भाव भी, कैरियर का भाव भी दसवां घर है। और दसवां घर अगर ऑर्गेन्स को देखें, हम बॉडी पार्ट्स को देखें, तो हमारे नीज को दसवां घर रिप्रेजेंट करता है। काल पुरुष कुंडली में इस भाव के स्वामी शनि हैं, लेकिन इस लगन में बुध है। बुध की 3 नंबर राशि यहाँ पर पड़ी हुई है, जो कि कम्युनिकेशन की राशि है और रोमांस की राशि है। एक रोमांटिक जो नेचर है इस राशि की है। और इस राशि से हम और भी बड़ी चीज़ें देखते हैं। कम्युनिकेशन है, मीडिया है, एडवर्टाइजमेंट्स है, हॉबीज़ हैं, नेबर्स हैं, यंगर सिबलिंग्स हैं, भाग दौड़ है, स्ट्रगल है, पराक्रम है और सेल्स है, मार्केटिंग है। वो हम इसी राशि से ही देखते हैं। अब यहाँ पर राहुदेव आ गए। वैसे तो राहुदेव का कहा जाता है कि इस राशि में भी वो उच्च के होते हैं, लेकिन इस राशि में राहुदेव बहुत बढ़िया फल, उतने बढ़िया फल नहीं देते जितने वो 2 नंबर में देते हैं। 2 नंबर में राहुदेव ज़्यादा अच्छे फल मिलते हैं, तो वहाँ उच्च के ज़्यादा माने जाते हैं। और अब देखिए, ये जो राशि है ये बुध की राशि है। बुध और राहु में मित्रता है। यहाँ राहु का एक नक्षत्र भी है, आर्द्रा नक्षत्र है। वो नक्षत्र भी तूफान का नक्षत्र है। उस नक्षत्र को बहुत अच्छा हम नहीं समझते जब तक राहु का कनेक्शन कहीं दूसरे घर से या 11वें घर से ना बन जाए। उस नक्षत्र को हम बहुत अच्छा नहीं मानते, क्योंकि वो नक्षत्र जो है वो, उसकी देवी रुद्रा है। रुद्रा जो है तूफान की देवी है। उतार चढ़ाव का नक्षत्र है। चीज़ें उसमें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, फिर रीबिल्ड होती हैं। तो चीज़ों का ख़त्म होना, एक नई बिगनिंग होना, जिस घर में बैठ जाता है उस घर के सिग्निफिकेंस में वही शेड्स, वही रिफ्लेक्शंस आ जाते हैं। अब 10वां घर हमारे कर्म का है, कैरियर का है, प्रोफेशन का है। तो आर्द्रा नक्षत्र हमारे प्रोफेशन में बड़े उतार चढ़ाव दे देता है। तो चीज़ों का ख़राब होना, प्रोफेशनल लाइफ को बदलना, एक काम करना, दूसरा करना, तीसरा करना, या नौकरियां बदलना, या प्रोफेशन बदलना, ये वाली सारी एक्टिविटीज़ आर्द्रा नक्षत्र में नज़र आती हैं। और यहाँ एक पुनर्वासु नक्षत्र है, उसमें भी यही शेड्स हैं। बार बार आदमी का काम खराब होता है, फिर रीसेटल होता है। पुनर्वासु नक्षत्र का संबंध रीसेटलमेंट से है। और ये आर्द्रा के बाद इसलिए नक्षत्र मिलता है, आर्द्रा नक्षत्र डिस्ट्रक्शन का है, पुनर्वासु रीसेटलमेंट का है। तो आदमी जब चीज़ें खराब हो जाती हैं, उसके बाद जो रीसेटलमेंट का प्रोसेस आता है वो पुनर्वासु नक्षत्र है। तो पुनर्वासु नक्षत्र में भगवान राम अयोध्या वापस आए थे 14 साल का वनवास काट के। तो यानी कि उनको अपना राजपाट दोबारा मिल गया था। दैट वाज पुनर्वासु नक्षत्र। आर्द्रा नक्षत्र जो है वो पुनर्वासु नक्षत्र से खराब माना जाता है, चाहे उसमें राहु ही क्यों ना बैठा हो। आर्द्रा नक्षत्र का संबंध अष्टम भाव से बन जाए, छठे भाव से बन जाए, किसी भी तरीके से, यानी कि जैसे अब बुध की राशि में, बुध अष्टम में बैठ जाए 1 नंबर राशि में, या वो छठे घर में बैठ जाए, या वो 12वें में बैठ जाए, तो आर्द्रा नक्षत्र के रिजल्ट्स हमें बहुत खराब मिलेंगे। हाँ, अगर बुध लगन में बैठ जाए, या दूसरे भाव में बैठ जाए, या पंचम में बैठ जाए, या 11वें में बैठ जाए, या भाग्य में बैठ जाए, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आर्द्रा नक्षत्र अगर देने पे आए तो बहुत बरसात कर देता है पैसे की, और अगर लेने पे आ जाए तो कंगाल कर देता है। तो इस तरह का नक्षत्र है ये। इसे वायलेंट नक्षत्र है। इसमें एनर्जीज जो है ना वो काफ़ी वॉलेटाइल है, काफ़ी मतलब तेज़ है। जैसे एक तूफान में होती है, जो अगर कुछ मिल जाए तो बहुत ज़्यादा मिल जाता है, उसको हम संभाल ही नहीं पाते। और अगर कोई लूटने पे आ जाए तो बहुत ज़्यादा बर्बादी कर देता है। तो दिस इज़ द एक्चुअल नेचर ऑफ आर्द्रा नक्षत्र।
अब देखिए यहाँ पर एक नक्षत्र मृगशिरा भी है जो शुरू में आता है, जिसके शायद हाँ, पहला मृगशिरा नक्षत्र मंगल देव का है। और अब मंगल देव का नक्षत्र जो है उसके यहाँ पर शायद 2 चरण हैं। अब मृगशिरा नक्षत्र में अगर राहु बैठ जाता है, वैसे ही राहु कंफर्टेबल नहीं है, तो राहु थोड़ा-सा इंसान को गुस्सेबाज बना देता है। थोड़ा आदमी अपने एम्बिशन के पीछे भागने वाला होता है, एम्बिशियस होता है, काफ़ी भागता रहता है चीज़ों को लेके। मृगशिरा एक मतलब जो है ना मृग तृष्णा जैसा नक्षत्र है। तो नक्षत्रों के तो ये खेल हैं यहाँ पर। और अब 10वां घर सोशल स्टेटस का है। अब डिपेंड करेगा राहु किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं और बुध किस घर में बैठा हुआ है। सारा यही खेल है इस प्लेसमेंट में। अगर बुध आपका वेल प्लेस्ड है और नक्षत्र का लॉर्ड वेल प्लेस्ड है, तो राहु यहाँ अच्छे रिजल्ट्स देगा आपको। आपका सोशल स्टेटस अच्छा रहेगा, आपका डिप्लोमेटिक रहोगे, पॉलिटिक्स रहेगी, वर्क प्लेस में बड़े लोगों से आप मिलोगे। लेकिन जिन लोगों से मिलोगे वो सेल्फिश लोग होंगे। वो अगर उनका कुछ फ़ायदा होगा तभी आपसे दोस्ती रखेंगे, आप भी तभी दोस्ती रखोगे जब आपका कुछ फ़ायदा होगा। इस तरह की नेचर दे देगा। राहु यहाँ बैठा हुआ आपकी प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा उतार चढ़ाव ज़रूर देगा, किसी भी नक्षत्र में। नक्षत्र तीनों ही ऐसे हैं, मंगल एनिमी है, आर्द्रा वैसे और पुनर्वासु का मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर जॉब का बार बार बदलना, प्रोफेशन का बार बार बदलना इंडिकेटेड है, और स्टेबिलिटी की कमी रहेगी। 3-4 साल, 2-3 साल आप रहोगे, फिर आपका मन करेगा यार चेंज करो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि नेचर ऐसी है यहाँ के नक्षत्रों की। और बुध की प्लेसमेंट अगर आपके धन भाव में हो जाए, दूसरे में हो जाए, 11वें में हो जाए, या लगन में हो जाए, या पंचम में हो जाए, तो हम ये मान सकते हैं कि इन बदलावों में कुछ ना कुछ पैसा आप बड़ा कमाओगे। अगर बुधदेव की प्लेसमेंट कहीं खराब हो गई तो ये बदलाव भी होंगे और कुछ पैसा ज़्यादा आप जोड़ भी नहीं पाओगे। बस ये है कि कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, बंद हो गया, फिर आपने नई शुरुआत की। तो इस तरीके से ये सीसा गेम चलती रहेगी, जिग जैग तरीके से चलती रहेगी। और यहाँ पर जो सोशल स्टेटस है उसमें आपको की जो एक सोशल इमेज होगी वो एक कनिंग और क्लेवर इंसान वाली होगी, डिप्लोमेटिक इंसान वाली होगी। उसमें आपके सोशल स्टेटस में कुछ लोगों को पता ही नहीं लगेगा आप क्या करते हो, क्या एग्जैक्टली आपका प्रोफेशन है। और अब राहु यहाँ पर जो आपकी कनेक्शंस बनवाएगा वो कुछ बेईमान लोगों से बनवा सकता है, कुछ पॉलिटिशियन से बनवा सकता है, बहुत बढ़िया लोगों से नहीं बनवाएगा, कहने का मतलब ये है। और तीसरा कम्युनिकेशन के फील्ड में, मार्केटिंग के फील्ड में, सेल्स में, और आपका एडवर्टाइजमेंट में, किसी हॉबी से रिलेटेड काम में आप अच्छा यहाँ पर काम कर सकते हो। तो यहाँ पर बुध से रिलेटेड आप काम कर सकते हो। हाँ, आईटी सॉफ्टवेयर में भी ये प्लेसमेंट ले जाती है, क्योंकि बुध और राहु का मेल है। और दूसरा आपका जो ऑफिस होगा, जो एनवायरनमेंट होगा, उसमें भी कुछ पॉलिटिक्स वगैरह हमेशा चलती रहेगी। अब देखना पड़ेगा, अगर बुध आपका कहीं खराब बैठ गया तो उस पॉलिटिक्स का आप शिकार हो जाएंगे। अगर आपका छठा घर पावरफुल है, छठे घर में जैसे शनि की राशि है और वहाँ शनि ही बैठा हुआ है, तो फिर आप के जो एनिमीज़ हैं या डिप्लोमेटिक जो लोग हैं जो आपका नुकसान करना चाहते हैं वो आपका कर नहीं पाएंगे। और राहु यहाँ पर ओवरऑल आपको हिम्मत तो देता है, थोड़ा सा टेढ़ा बनाता है, थोड़ा सा आप अपनी बातों को कम्युनिकेशन के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से अपने आप को ठीक कर दोगे। तो यहाँ राहु आपको फंसाता तो ज़रूर रहता है बीच बीच में, लेकिन फिर आप जो है, आप में चालाकी, चतुराई, डिप्लोमेसी इतना होती है कि आप निकल जाते हो उस काम से, उस चीज़ से। यहाँ बैठा हुआ राहु देखेगा आपके दूसरे घर को। दूसरा घर वेल्थ का है, नेचुरली वेल्थ क्रिएशन में यह राहु हेल्प करेगा आपकी। प्रोफेशनल लाइफ में आप पैसा कमाओगे और जोड़ने की भी कोशिश करोगे।
शुक्र की प्लेसमेंट अगर अच्छी है आपके चार्ट में तो वेल्थ जोड़ने में कामयाब भी हो जाओगे आप। और राहु की जो 7वीं दृष्टि है वो 10वें घर से चौथे घर पे रहती है, वहाँ पर केतु बैठा हुआ है, तो उस दृष्टि का कोई मायना नहीं है। हाँ, अगर उस घर में कोई मंगल या कोई चंद्र या सूर्य बैठ जाए तो फिर राहु की दृष्टि खराब करती है। केतु भी अफेक्ट करता है, राहु की दृष्टि भी अफेक्ट करती है, तो वो खराब हो जाते हैं प्लैनेट, या घर खराब हो जाते हैं। और राहु की जो 9वीं दृष्टि है वो छठे घर पे रहेगी। छठे घर पे रहे, छठे घर को भी राहु एक्टिवेट करने की कोशिश करेगा। और छठा घर है हमारे डेट्स का, डिसीज का, एनिमीज का, मारामारी का, लिटिगेशंस का। तो अगर बुध देव की प्लेसमेंट खराब हो गई या आपके चार्ट में कोई प्लानट बहुत खराब हो गया, चौथे घर का खराब हो गया, तो राहु यहाँ आपके केस चलवा देगा, लिटिगेशन। 12वां घर खराब होगा, मैरिज से रिलेटेड डिस्प्यूट चलवा सकता है। और अगर परिवार का घर खराब हो गया, दूसरा घर, तो फैमिली से रिलेटेड डिस्प्यूट्स। मंगल पे राहु की दृष्टि आ गई तो मंगल यानी कि भूमि से रिलेटेड या छोटे भाई बहनों से डिस्प्यूट्स चलवा देगा। तो छठे घर को एक्टिवेट कर देगा। थोड़ा बहुत यहाँ पर बीमारी का सीन भी बनता है अगर राहु अर्द्रा में आ जाए और कहीं बुध बीमारी के घर में बैठ जाए, तो यहाँ बीमारी वगैरह का सीन भी बन जाएगा। डेट्स वगैरह भी यहाँ कभी कभी हमने देखा है राहु चढ़वा देता है इंसान पे, और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इंसान को डेट्स में रहना पड़ता है। और एनिमीज को यहाँ राहु कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अगर शनि कमज़ोर पड़ जाए तो एनिमीज तंग कर सकते हैं, अदरवाइज राहु यहाँ मैनेज करता है एनिमीज को। तो दोस्तों इस तरीके से राहु आपको यहाँ फल देगा। जो कंक्लूडिंग लाइन है वो ये है कि बुध की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए यहाँ राहु के अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए, और नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट भी अच्छी होनी चाहिए अगर आपने राहु के यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स लेने हैं। नवम भाव में राहु इस 10वें भाव से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देगा, क्योंकि वहाँ 2 नंबर राशि और उच्च के राहु हो जाते हैं 2 नंबर राशि में। और 3 नंबर राशि में एक अर्द्रा नक्षत्र, नक्षत्र भी खराब है, 2 नंबर राशि के नक्षत्र भी अच्छे नक्षत्र हैं। कृतिका नक्षत्र अच्छा है, रोहिणी अच्छा है, मृगशिरा भी ठीक है। यहाँ मृगशिरा के बाद फिर आर्द्रा, फिर पुनर्वासु, ये नक्षत्र जो है ना इंस्टेबिलिटी देते हैं, आदमी को स्टेबल कैरियर देने में दिक्कत करते हैं। तो दोस्तों दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है और कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज में एक एडिशन है। और अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, राहु के नेक्स्ट प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस टाइम, टेक केयर।